नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार विधानसभा चुनाव नामांकन करने का अब 2 ही दिन बचा हुआ है, यानी कि कल और परसों दिवाली तक बिहार में जितने भी विधानसभा सीट हैं उन सीटों पर उम्मीदवारी के लिए नामांकन दीपावली के शाम समाप्त हो जाएगा। आपको हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोनों धड़े, यानी कि बिहार में जो 2 प्रमुख गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन, इनकी तैयारियों को लेकर और चुनाव को लेकर कितने ये कॉन्फिडेंट हैं और कितना मजबूती से ये चुनाव लड़ेंगे, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आपको पता होगा, आप देख भी रहे होंगे कि एनडीए जो है वो हर एक मामला निपटाते हुए काफी मजबूती से अभी तक अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखा है। यानी कि गठबंधन में जो भी विवाद हुआ सबको सुलझाया गया और ये प्रयास किया गया कि चुनाव में काफी मजबूती से उतरा जाए और किसी तरह का मौका जो है विपक्षी दल को न दिया जाए। लेकिन इसके उलट महागठबंधन की अगर हम बात करें तो इतना लुंज पुंज तैयारी और इतना आपस में बैर, अविश्वास अभी तक 20-25 सालों में बिहार के किसी इलेक्शन में नहीं देखा गया। अलग बात है कि महागठबंधन के द्वारा यह कहा जा रहा है कि 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन कैसे बनेगी सरकार, जब आपसी दलों में ही सामंजस्य नहीं है, विश्वास नहीं है, एकजुटता नहीं है? कैसे आप एनडीए जैसे मजबूत विपक्षी पार्टी का आप मुकाबला कर सकते हैं? अब देखिए कि महागठबंधन में कैसे उनके सहयोगी नाराज चल रहे हैं और कैसे हाथ भी छोड़ रहे हैं। अब देखिए कि कांग्रेस और राजद में अभी तक ठाना हुआ है, ईगो का लड़ाई, सीट का लड़ाई। एक अब खबर आ रहा है कि राहुल गांधी तेजस्वी पर नाराज है, लालू परिवार कांग्रेस पे नाराज है। इसी बीच जेएमएम जो है उन्होंने भी किनारा कर लिया है महागठबंधन से। और आपको बता दें, जेएमएम झारखंड की प्रमुख पार्टी है, सरकार है उनका वहां पर, और आरजेडी के साथ वहां उनका गठबंधन है और एक मंत्री भी है। और बताएं आपको हम कि जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका कहना है कि हमने 6 सीटों की मांग की, हमने बिहार में इनको आदर सत्कार सम्मान दिया, 2019 से लगातार एक राजद का मंत्री भी है और हमें मात्र 2 सीटों की पेशकश की गई और गठबंधन से अलग होते हुए 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बातें कही गई हैं। इसके साथ साथ 10 सीट ऐसी हैं बिहार में, लगभग 10 सीट, जिसमें राजापाकड़ है, लालगंज है, तारापुर है, लगभग 10 ये आंकड़ा पहुंचता है जहां पर महागठबंधन से 2-2 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। कांग्रेस है तो वहां पर सीपीआई भी है, कांग्रेस है तो आरजेडी भी है, कांग्रेस है तो वीआईपी भी है। तो समझिए कि 10 सीट जो है वो तो सीधे गिफ्ट कर दिया गया। ऐसा सेल्फ गोल जो है वो चुनाव में नहीं होता है। ये पहली बार ही हो रहा होगा बिहार में कि ये गठबंधन का इतना अविश्वास है कि लगभग 10 सीटों पर एक ही गठबंधन से 2-2 उम्मीदवार खड़े हो गए। ये सीधे मैसेज दे रहा है जनता के बीच में कि भले ही ये लोग बीजेपी से लड़ने की बात कह रहा हो, भले ही ये लोग संविधान की स्थापना की बात कर रहा हो, भले ही ये लोग मोहब्बत की बात कर रहा हो, लेकिन आपस में ऐसा कुछ नहीं है इनके बीच। और देखिए कि सीट के लिए इतना सिर फुटौल हुआ कि आज तक ये तय नहीं हो पाया कि आरजेडी कितने सीटों पर लड़ रही, कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ रही, वीआईपी कितने सीटों पर लड़ रही और सीपीआई कितने सीटों पर लड़ रही, ये वाम दल जो है। तो अभी तक का हम बता दें कि सबसे लुंज पुंज तैयारी जो है महागठबंधन यानी राजद की, सबसे लुंज पुंज तैयारी ऐसी तैयारी है कि समर्थक भी अब अपना आशा जो है वो खोने लगे हैं। ये ऐसे में कहां बन पाएंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री? और आप ही सोचिए कि जनता जो है वो सब खेल समझती है बिहार में। आप कैंडिडेट जो है नामांकन के 1 दिन पहले तक नहीं बताए रह रहे हैं कौन कैंडिडेट होगा। ये लालू यादव के
जिनको रणनीतिकार कहा जाता है बिहार के पॉलिटिक्स में, वो सारा खेल समझते हैं, उनके रहते ऐसा हो रहा। अब इसमें दो तीन बातें उठ रही हैं जो महागठबंधन के तरफ से ही उठ रही हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा जो है वो पार्टी हाईजैक कर लिया गया और इसी का असर है कि पहले परिवार टूटा और अब गठबंधन भी जो है एक तरह से टूटा ही मानिए। अभी तो सीट के लिए 10 लोगों ने जो है पार्टी के द्वारा ही 10 जगहों पर 2 से 3 उम्मीदवार खड़े कर दिए गए महागठबंधन के ही, अपने ही घटक दलों के। तो आगे क्या क्या होगा, और अगर ये सीट का मामला नहीं सुलझा तो चुनाव में भी प्रॉब्लम होगा। चुनाव में भी हो सकता है कि विरोधी बोल निकलकर सामने आ सकते हैं। और इसके साथ साथ बता दें कि पिछले 15 दिनों से देखिए कि विपक्ष के द्वारा जो है बिहार में एक मजबूत मुद्दा तक नहीं रखा गया कि आखिर आप किस मुद्दे पर जाएंगे चुनाव में। बस कि हर एक परिवार से एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या बिहार सिर्फ सरकारी नौकरी के ही दम पर चलेगा? क्या बिहार की जरूरत सिर्फ सरकारी नौकरी ही है? और क्या बिहार उतनी सरकारी नौकरी दे सकता है? अगर दे सकता है तो वो भी बताना चाहिए कि कैसे आप दे सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जिन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर लगभग 2.5 करोड़ से अधिक नौकरी जो है वो बिहार में कैसे दिया जाएगा, कैसे बिहार ये दुनिया का कीर्तिमान बनाएगा। सरकारी नौकरी होगी, किस तरह की होगी? कहने का मतलब है केवल नाम का तो सरकारी नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, पलायन के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन आप देखिए कि पिछले 20-25 दिनों से महागठबंधन के नेता जो हैं वो केवल बैठक पे बैठक, सीट और सीट बंटवारा, और वो सीट ऐसा बैठक ऐसा चाहिए कि आज तक क्लियर नहीं हो पाया। तो आपको हम बता दें कि जैसा परफॉर्मेंस महागठबंधन का अभी तक है, अब कोई बड़ा मुद्दा ना बन जाए चुनाव के दौरान, अगर नहीं बनता है तो 2010 से भी खराब दुर्गति आरजेडी की होने जा रही है। इसमें अब कोई इफ बट नहीं है, क्योंकि मुद्दा विहीन है। अभी महागठबंधन जो है मुद्दा विहीन है। राहुल गांधी आए, वोट चोरी की बात करके चले गए, तेजस्वी यादव उससे वहां से बैक कर दिए, और सारा जो ये चुनावी प्रोसेस में आप लगे हुए हैं, तो आपने ये क्लियर कर दिया कि वोट चोरी जैसा कोई मुद्दा नहीं है। अगर किसी एग्जाम में क्लियर हो जाए कि आप कुछ भी कर ले आपका रिजल्ट नहीं होगा, तो आप एग्जाम क्यों देंगे? अगर छात्र को ही ये विश्वास हो जाए कि नहीं रिजल्ट नहीं होगा, तो वो एग्जाम नहीं देगा। लेकिन यहां पर एग्जाम की तैयारी की जा रही है, सीटों के लिए मारामारी हो रहा है, तो वो मुद्दा तो गायब है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा बड़ा मुद्दा महागठबंधन के पास नहीं है जो कि ड्रास्टिक चेंज कर सके, लोगों के मन को एकाएक बदल सके। नीतीश कुमार पर हमला किया गया कि थक गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, बिहार नहीं संभल रहा, काम नहीं कर पा रहे हैं, मानसिक स्थिति नहीं सही है। अमित शाह ने उसका भी आकर जवाब दे दिया कि अब नीतीश हो गया, नीतीश का खेल खत्म है। अब 2025 चुनाव के बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, विधायक चुनेंगे अपने नेता, वो भी मुद्दा खत्म है। अलग बात है, शुरुआत से कहा जा रहा है कि नीतीश के नाम पर लड़ा जाएगा चुनाव, तो नीतीश के नाम पर ही लड़ा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के द्वारा वो सब कुछ दिया गया है जो तेजस्वी यादव ने मांग किया। फ्री बिजली, पेंशन, महिलाओं को पैसा, नौकरियों के बारे में दावा जो है 1 करोड़ सरकारी नौकरी रोजगार के बाद, सब कुछ कह दिया गया है। तो महागठबंधन, आपको हम बता दें कि अभी तक पिछले 20-25 सालों में सबसे कमजोर स्थिति में है चुनाव के मामले में लेकर। इससे पहले भले ही महागठबंधन सर्वे में पीछे बता रहा हो, लेकिन
चुनाव बड़ा ही आक्रामकता के साथ लड़ रहे थे। 2020 का ही आपको याद होगा, तेजस्वी यादव ने काफी आक्रामक ढंग से जो है वो चुनाव लड़ा था और उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी किया था। वो चीज इस बार दिखाई नहीं दे रहा और ये महागठबंधन के लिए जो है वो सही नहीं है। और 2010 का जो है वो रिजल्ट फिर से बिहार दोहरा सकता है, एनडीए दोहरा सकती है बिहार में। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।